तीन शब्दों को उनके क्रमानुसार हमें पृथक रूप से अपने मन में स्मरण रखना चाहिए। ये शब्द है यथार्थ या वास्तविकता, फैक्ट। दूसरा है विश्वास, फेथ, और संवेदना और भावना, जिसे हम फीलिंग्स कहते हैं। सबसे पहला है फैक्ट। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर किए गए कार्य की यथार्थता, यह एक शाश्वत सत्य है, चाहे इस पर विश्वास करे या ना करे। यह सत्य हमेशा बना रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वे तीसरे दिन जीवित हो उठे। दूसरा है विश्वास। विश्वास द्वारा एक व्यक्ति प्रभु यीशु के बलिदान के कार्य पर पूर्ण भरोसा करता है और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। इस विश्वास के परिणाम स्वरूप उसका उद्धार होता है। तीसरा है भावनाएं या संवेदना। जब एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन द्वारा उद्धार का निश्चय हो जाता है, तब वह अपनी भावनाएं प्रकट करता है। जिस क्षण इस क्रम को यथार्थता, विश्वास, भावनाएं उलट दिया जाता है, उसी क्षण सब प्रकार के भ्रम और गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सुसमाचार की यथार्थता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें, तब परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से हमारी भावनाएं स्वयं प्रकट होने लगेगी। कई लोग विश्वास के संबंध में बहुत अधिक विचार करने लगते हैं और उसी में इतने उलझ जाते हैं कि वे यह सोचने लगते हैं क्या उन्होंने सही तरीके से विश्वास किया भी है या नहीं। विश्वास हमें नहीं बचाता, परंतु मसीह है जो हमें बचाते हैं। हमने कितना विश्वास किया है यह नहीं, परंतु हमने किस पर विश्वास किया है यह है महत्वपूर्ण। यदि मेरा हृदय विश्वास एक ऐसी बैंक पर है जो घाटे में चल रही है, तो उसमें पैसा जमा करने का मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। परंतु एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाली बैंक पर चाहे मैं छोटा सा विश्वास क्यों न करूं, उसमें जमा किया हुआ मेरा सारा पैसा सुरक्षित है। आपकी जमा पूंजी की सुरक्षा बैंक की हालत पर निर्भर है, न कि आपके विश्वास पर। शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि एक विश्वासी का ध्यान प्रभु यीशु के व्यक्तित्व और उनके कार्य से हटाकर अन्य बातों की ओर लगा दिया जाए। जब तक आप स्वयं और स्वयं की भावनाओं पर ध्यान देंगे, आपको कभी भी उद्धार का स्थिर निश्चय नहीं हो सकता। परंतु यदि आप पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन के सरल कथन पर विश्वास रखेंगे, तभी आपको उद्धार का स्थिर निश्चय हो सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और 35 वचन। वृद्ध स्त्री के बारे में एक वृत्तांत इस प्रकार से है। एक वृद्ध स्त्री यह कहती थी कि वह यह जानती है कि उसका उद्धार हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में उसे यह कहते हैं। एक दिन किसी व्यक्ति ने उससे कहा, परंतु यदि परमेश्वर अपने वचन से मुकर जाए तो तब तो आप नाश हो जाएगी। उस स्त्री ने जवाब दिया, हाँ, यदि परमेश्वर अपने वचन से मुकर जाए तो मैं नाश हो जाऊंगी, परंतु सबसे ज्यादा नुकसान परमेश्वर को ही होगा। उस व्यक्ति ने पूछा, आप यह कैसे कह सकती है? स्त्री ने उत्तर दिया, यदि परमेश्वर अपने वचन से मुकर जाए तब तो मुझे केवल अपने प्राण की हानि उठानी पड़ेगी, परंतु परमेश्वर तो अपना चरित्र ही खो देंगे। जी हाँ, परमेश्वर अपने वचनानुसार सत्य और भले हैं। वे झूठ नहीं बोल सकते, ना ही वे किसी को धोखा देंगे, क्योंकि परमेश्वर जिन्होंने प्रतिज्ञा की है विश्वास योग्य है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय और 2 वचन, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और 23 वचन पढ़ सकते हैं। अतः प्रिय संगी विश्वासी, निसंदेह होकर परमेश्वर के विश्वास योग्य वचन पर भरोसा कीजिए, तब सारी शंकाओं से परे होकर
आप यह जान जाएंगे कि अनंत काल के लिए आपका उद्धार हो चुका है और परिणाम स्वरूप आप अनंत काल के लिए सुरक्षित हो चुके हैं। एक पुरानी कहावत है, पाप कभी भी छिपता नहीं। कहावत उद्धार पर भी लागू होती है। वास्तव में जब किसी व्यक्ति का उद्धार होता है तो उसका प्रमाण उसके जीवन के द्वारा प्रकट होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का अभाव होता है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में उसके जीवन में परमेश्वर के उद्धार का कार्य हुआ है या नहीं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और 6 वचन, 2 अध्याय और 13 वचन। हमें अपने उद्धारकर्ता के वचनों पर विचार करने की आवश्यकता है। अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय और 20 वचन। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और 9 वचन में हम उन बातों के विषय में पढ़ते हैं जो बातें उद्धार के साथ प्रकट होती है, अर्थात आंतरिक प्रमाण जो स्वयं के लिए होते हैं तथा प्रमाण जो दूसरों के लिए है, जिससे कि यह प्रकट हो कि वास्तव में हमारा नया जन्म हुआ है और परिणाम स्वरूप परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। बाइबल 2 प्रकार के मसीहों के विषय में बताती है, झूठे मसीही तथा सच्चे मसीही। वे जो मसीही होने का दिखावा करते हैं तथा वे जिनके जीवनों में प्रभु यीशु एक जीवित सच्चाई के रूप में वास करते हैं। वे जो सुसमाचार की सच्चाई को केवल मानसिक स्वीकृति देते हैं तथा वे जो संपूर्ण मन और इच्छा से प्रभु यीशु को अपने जीवन के स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। वे जिनकी मसीहत उनकी बातों के साथ समाप्त हो जाती है तथा वे जिनकी मसीहत उनके जीवन और चाल चलन के द्वारा प्रकट होती है। प्रभु यीशु ने सभी सुनने वालों को एक गंभीर चेतावनी दी है। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय और 21 वचन। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कई लोग जो अंगीकार करते हैं कि उनका उद्धार हुआ है, अपने पुराने जीवन की ओर लौट जाते हैं और अपने इस कार्य के द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उनके अंगीकार में कुछ भी सच्चाई नहीं। हो सकता है उनकी भावनाएं उत्तेजित हुई हो, उनकी बुद्धि जागृत हुई हो, परंतु उन्होंने गंभीरता से सुसमाचार पर विश्वास करते हुए अपनी इच्छाओं को कभी भी प्रभु के सामने समर्पित नहीं किया। प्रभु यीशु ने घोषणा की, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य ठहरोगे। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और 31 वचन। अतः सच्ची शिष्यता का प्रमाण यही है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना, उनके वचन को मानना और उनके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहना। 2 पत्रस 3 अध्याय और 18 वचन। ये बातें आपके जीवन की वास्तविकता हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आमीन।